नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत अलर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन यानी शहरी लोगों के लिए रोजगार लेकर के जो गवर्नमेंट आई है राजस्थान सरकार, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। यहाँ तक कि इसके लिए कौन सा फॉर्म है, कैसे अप्लाई करना है, किस किस को यहाँ पे जो रोजगार दिया जाएगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उससे अपडेट रह पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो चलिए, ये योजना क्या है, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बिंदु संख्या 6 पर घोषणा की गई है कि कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी पर संकट से उबारने के लिए यूपीए गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संबल प्रदान किया। जबकि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले, रेहड़ी, थड़ी व पटरी पर फल, सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुई प्रदेश की जनता को अपनी जिंदगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इसी क्रम में अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। अब जो यहाँ पे सरकार ने ये दावा किया है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना चलाई जा रही है, उसी प्रकार से शहरों में 100 दिवस का रोजगार के लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाएगी। प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर पात्र व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है, जिसमें मुख्यतः श्रम आधारित कार्य को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन द्वितीयक रहेगा। स्थायी प्रकृति के कार्य में ही परिसंपत्तियों का सृजन हो सकेगा। अब इसके लिए क्या पात्रता है, राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य जो इस योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। इस योजना अंतर्गत परिवार के पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड अनिवार्य है एवं जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना जाएगा। जिस परिवार के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे परिवार इस योजना में पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड हेतु ई मित्र केंद्र या नगर पालिका सेवा केंद्र पर आवेदन करते हुए आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत कर सकेंगे। समस्त नगरीय निकायों द्वारा जन आधार कार्ड तैयार करने एवं योजना में पंजीयन करने हेतु 1 मई 2022 से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 1 मई से जो है अभियान भी चलाया जाएगा। परिवार के कॉमन डेटा को जन आधार कार्ड के माध्यम से IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर लिंक करना होगा। विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल, अन्य कोई महामारी या आपदा आदि प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। जैसे बाहर के कोई है तो वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कोई भी पात्र व्यक्ति संबंधित नगर निकाय में जॉब कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र 1 में आवेदन कर सकेगा। आवेदन के आधार पर संबंधित परिवार का इस योजना में पंजीकरण
किया जाकर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन विभाग नगर निकाय के IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे। आवेदन संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के कार्यालय, जॉन कार्यालय में अथवा ई-मित्र सेंटर के माध्यम से किए जा सकते हैं। प्रत्येक नगर निकाय कार्यालय परिसर में स्थित इस योजना हेतु स्थापित केंद्र पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य सूचनाएं तैयार करने हेतु नगर पालिका कार्यालय में स्थित योजना केंद्र पर नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। इसके लिए नगर पालिका में जो है हेल्प डेस्क रखा जाएगा। जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे परिवार का एक ही जॉब कार्ड बनेगा। प्रस्तुत आवेदन का संबंधित नगर निकाय द्वारा सत्यापन किया जाकर निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 2 में उसी कार्य दिवस को ऑनलाइन व ऑफलाइन जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। पात्र व्यक्ति अर्धकुशल व कुशल अकुशल को संबंधित नगर निकाय द्वारा रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जब कोई भी इसमें पात्र व्यक्ति और वो जॉब कार्ड मांगता है तो 15 दिवस के अंदर उसको जो है रोजगार दिया जाएगा। योजना में अनुमत कार्य, इस योजना में क्या क्या कार्य है जो अनुमत है, जो कि ये इस योजना के अंतर्गत कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण कार्य, पहला जो कार्य है वो पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण के जो है उसको पर्यावरण बचाने के कार्य के लिए है, वो है सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य। जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य। उद्यान संधारण संबंधित कार्य, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य। नगर निकाय, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य। शमशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधित कार्य। उद्यानिकी से संबंधित कार्य, फॉरेस्ट्री से संबंधित कार्य। अब सेकंड जो है वो है जल संरक्षण संबंधित कार्य यानी पानी बचाने से संबंधित। तो उसमें तालाब, गिनानी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार संबंधित कार्य। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई संबंधित कार्य। जल स्रोतों के पुनरुद्धार संबंधित कार्य। और तीसरा है स्वच्छता व सैनिटेशन संबंधित कार्य यानी स्वच्छता संबंधित, उसमें ठोस कचरा प्रबंधन संबंधित कार्य। नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य। डंपिंग साइट, MRF सेंटर पर कचरे का पृथक्कीकरण का कार्य। सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव। नाला नालियों की साफ सफाई का कार्य। सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई का कार्य। निर्माण व विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य। ये 3। और चौथा है संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य यानी अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होल्डिंग्स, बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य। सड़क डिवाइडर, रेलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई व पेंटिंग का कार्य। ये 4 कार्य। और 5वां है कन्वर्जेशन कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेशन। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेंस। नगरीय निकाय में स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेंस। अब जो है यहाँ पे 6वां कार्य वो है सेवा संबंधित कार्य, जिसमें कॉइन हाउस, गौशाला में श्रमिक कार्य। नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टीटास्क सर्विस कार्य, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य। 7वां है हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य। 8वां है अन्य कार्य, जिसके अंतर्गत नगर निकाय व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, फेंसिंग, 4 दीवारी, गार्ड इत्यादि से संबंधित कार्य। नगरीय निकाय क्षेत्रों में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल प्रबंधन से संबंधित कार्य। आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से संबंधित कार्य। राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमत अन्य कार्य। और भी राज्य सरकार जैसे जैसे कोई भी कार्य लाती है तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब एक नोट दिया हुआ है, राज्य सरकार उपरोक्त कार्यों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन व अन्य श्रेणी में कार्य सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जो कार्य दिए हैं उसको राज्य सरकार परिवर्तन भी कर सकती है। उद्यानिकी, कृषि एवं वन विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य। जल संसाधन विभाग के अधीन नहरों, वितरिकाओं, डिग्गी इत्यादि के निर्माण व मरम्मत संबंधित कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य इत्यादि अभिसरण के माध्यम से लिए जाकर करवाए जा सकेंगे।
अब और है, इस योजना के तहत जो कार्य केवल श्रमिकों के माध्यम से करवाए जा सकते हैं उन कार्य को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। जो कि सिर्फ श्रमिक कर सकते हैं उनको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे तकनीकी कार्य जिनको संवेदकों के माध्यम से कराया जा आवश्यक है उन कार्यों को कुल प्रोजेक्ट लागत के श्रम हिस्से के लिए नगरीय निकाय द्वारा मस्ट्रोल जारी की जाकर श्रमिकों का नियोजन किया जाएगा। इसके लिए मिस्ट्रोल जारी किया जाएगा। ऐसे कार्यों के निर्माण का सामग्री व तकनीकी विशेषज्ञ कुशल श्रमिकों को परिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75/25 होगा। नगरीय निकाय द्वारा इस प्रकार के विशेष प्रकृति के कार्यों की निविदाएं करते हुए उपयुक्त विवरण की निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। संबंधित नगर निकाय द्वारा जॉब कार्ड धारक को संबंधित जोन क्षेत्र या वार्ड में प्राथमिकता से रोजगार करना उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी जिस वार्ड से संबंधित होगा वहाँ पे जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में उपलब्ध करवाए जाने वाले रोजगार के संबंध में संबंधित नगर निकाय द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं वार्ड स्तर पर आम नागरिकों को होल्डिंग्स, बोर्ड, पैम्पलेट या अन्य किसी सूचना के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, यानी लोगों को जागरूक इसके बारे में किया जाएगा। अब बात करेंगे कार्ड योजना व श्रम बजट। इस योजना अंतर्गत ऐसे कार्यों का चयन किया जाएगा जिसमें पात्र व्यक्ति की मांग आधारित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आधिकारिक रोजगार परक श्रम दिवसों का सृजन हो। संबंधित नगर निकाय में आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यों के चयन व चिन्हीकरण के लिए अधिकृत होंगे और वही इस कार्य को जो है चयन करेंगे। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वार्ड को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र व कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्यों का समान रूप से चयन किया जाकर कार्य योजना बनाई जाएगी तथा श्रम बजट तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाया जाएगा। अनुमोदन उपरांत कार्य योजना को राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी एवं IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कार्य योजना में नगरीय निकाय स्तर से स्वीकृत कार्यों के संपादन के लिए श्रम बजट, मानव दिवस गणना, आवश्यक निर्माण सामग्री की आवश्यकता का आंकलन, उपकरण एवं संसाधन की आवश्यकता का आंकलन, आधारभूत संरचना, प्रसार आदि संबंधित विवरण सम्मिलित रहेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मद के अंतर्गत व्यय राज्य निधि यानी स्टेट फंड से वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्यों की माप करने के लिए संबंधित नगरीय निकाय द्वारा तकनीकी अधिकारियों के सहयोग से कार्यवार मेट रखा जाएगा। मेट द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाएंगे। अब जो मेट है उसके क्या कार्य रहेंगे, तो संबंधित नगरीय निकाय के तकनीकी अधिकारियों के निर्देशन में मेट द्वारा वर्क साइट पर श्रमिकों को कार्य पर नियोजित करना, उनकी दैनिक उपस्थिति दर्ज करना, मस्ट्रोल को संधारित करना, कार्य की दैनिक माप करना, कार्य का माप पुस्तिका में इंदराज करने के लिए तकनीकी अधिकारियों का सहयोग करना, श्रमिकों की दैनिक सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता द्वारा मस्ट्रोल एवं माप पुस्तिका संधारित की जाएगी। दिव्यांग व्यक्ति को मेट कार्य हेतु कार्य की प्रकृति, आवश्यकता एवं विकलांग व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्य का नियोजन किया जाएगा, यानी विकलांगता को थोड़ी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यों की स्वीकृति, योजना अंतर्गत सामान्य प्रकृति के कार्यों में निर्माण सामग्री लागत तथा परिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25/75 होगा। इस अनुपात का निर्धारण निकाय वार्डवार मासिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें परिश्रमिक भत्ता भुगतान न्यूनतम 75% होना आवश्यक है। इस अनुपात में राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तन किया जाएगा, किंतु विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री लागत तथा तकनीकी विशेषज्ञ कुशल श्रमिकों हेतु परिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75/25 होगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा योजना अंतर्गत अनुमत कार्य हेतु बनाए गए अनुमान यानी एस्टीमेट प्रचलित RUIDP SOR 2017 पर आधारित होंगे एवं RUIDP SOR में भविष्य में होने वाले संशोधन तत्समय समावेशित होंगे। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति स्वायत्त शासन विभाग की शेड्यूल ऑफ पावर यानी SOP के अनुसार संबंधित अभियंताओं द्वारा जारी की जाएगी। कार्य योजना में सूचीबद्ध कार्यों में से किए जाने वाले कार्यों की जिला परियोजना समन्वयक यानी जिला कलेक्टर से अनुमोदन उपरांत संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त, अधिशासी अधिकारी यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएगी। अब एक कमेटी का गठन,
राज्य सरकार पर योजना की व्यापक रूप से मॉनिटरिंग सुपरविजन करने एवं कार्यों हेतु राशि आवंटन के लिए प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता के नियमानुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति व समन्वय समिति का गठन किया जाता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग या उसके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो। प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग द्वारा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो। प्रमुख शासन सचिव नगरपालिका नगरीय विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो। प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो। प्रमुख शासन सचिव वन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो। मुख्य अभियंता निर्देशालय स्थानीय निकाय विभाग निर्देशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग सदस्य सचिव। राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएगी। समस्त संभागीय आयुक्त संभाग की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकायों के लिए उक्त योजना की संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी सदस्य, मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी, संबंधित संभाग सदस्य, अधीक्षक अभियंता नगर निगम सदस्य, आयुक्त नगर निगम सदस्य, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग सदस्य सचिव। संभाग स्तरीय मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति की बैठक द्विमासिक आधार पर आयोजित की जाएगी। संभाग स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका। संभाग में योजना अंतर्गत कार्यों की मॉनिटरिंग, निरीक्षण एवं समन्वय करना, प्राप्त कार्यों की स्वीकृति व कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर उक्त योजना के लिए जिला परियोजना समन्वयक होंगे। जिला स्तर पर निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर अध्यक्ष, सहायक वन संरक्षक, जिला वन अधिकारी सदस्य, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सदस्य, संबंधित अधिशासी अभियंता, नगर निगम नगर परिषद सदस्य, नगर निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम लेखा अधिकारी सदस्य, आयुक्त नगर निगम नगर परिषद, जिला मुख्यालय सदस्य सचिव। जिला स्तरीय समिति की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जाएगी। अब है जिला परियोजना समन्वयक की भूमिका। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कार्यों का पूर्णतः समन्वय करने हेतु कार्यों की स्वीकृति जारी करवाना। योजना की मार्गदर्शिका अनुसार 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में कार्यों की स्वीकृति जारी करवाना। योजना के क्रियान्वयन हेतु समुचित संख्या में संविदा पर जनशक्ति का नियोजन करवाना व अन्य मानव संसाधन की उपलब्धता करवाना। योजना का क्रियान्वयन एवं निर्धारित समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। योजना के IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर मॉनिटरिंग का कार्य करवाना। कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। योजना की संपूर्ण मॉनिटरिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। नगर निकाय स्तर पर संबंधित आयुक्त अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। आयुक्त अधिशासी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय अध्यक्ष, नगरीय निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियंता सदस्य, नगर निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम लेखाधिकारी सदस्य, नगर निकाय जोन में कार्यरत सफाई शाखा प्रभारी सदस्य। योजना के संचालन संपादन हेतु कार्मिकों की नियुक्ति। इस योजना का स्थानीय निकायों के स्तर पर सफल संचालन व संपादन करने हेतु संबंधित राज्य संभाग नगरीय निकायों के स्तर पर योजना का प्रकोष्ठ गठित करते हुए विशेषज्ञ कार्मिकों जैसे सिविल अभियंता, लेखाकर्मी, MIS एक्सपर्ट व रोजगार सहायकों आदि का नियोजन किया जाएगा। विभिन्न स्तर पर कार्मिकों के नियोजन का विवरण प्रपत्र 4 में अंकित है। इस योजना के अंतर्गत प्रपत्र 4 में विवरण अनुसार निर्देशालय में एवं उप निर्देशक कार्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्देशन एवं सचिव स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा संविदा के आधार पर संपादित की जाएगी। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना के
नियोजित कार्मिकों व हितधारकों का राज्य स्तर, जिला स्तर व संबंधित नगरीय निकाय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाकर उनकी क्षमता संवर्धन किया जाएगा। कार्य के भुगतान की प्रक्रिया, श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले स्वीकृत कार्यों की संबंधित नगर निकायों के आयुक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यवार नियोजन हेतु ऑनलाइन मस्ट्रोल जारी की जाएगी। इस योजना के कार्य करने वाले श्रमिक कुशल, अकुशल, अर्धकुशल को श्रम विभाग, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों से किए जाने वाले टॉस के अनुरूप ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। महिला व पुरुष श्रमिकों को समान दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति, कार्य की माप के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। कार्य की मस्ट्रोल, माप पुस्तिका व कार्य का आंकलन प्रमाण पत्र को 7 दिवस में पूर्ण करना होगा एवं कार्यों के पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती को MIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बिल पारित होने के उपरांत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयुक्त, अधिशासी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखा अधिकारी कार्मिक के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रत्येक 15 दिवस में बैंक खाते में राजस्थान पेमेंट पोर्टल यानी RPP अर्बन MIS पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उक्त राशि का भुगतान 15 दिवस का कार्य समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर करना होगा। कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सुविधाएं, संबंधित नगर निकाय द्वारा इस योजना अंतर्गत नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, गर्मियों में छाया के लिए टेंट, शमियाना, कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि उपलब्ध करवाई जाएगी। शिकायतों का निवारण, उक्त योजना के क्रियान्वयन, कार्य की उपलब्धता, श्रमिकों के नियोजन एवं श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो वे अपने संबंधित जिला कलेक्टर व संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को व्यक्ति या ईमेल के माध्यम से अथवा राजस्थान के जनसंपर्क पोर्टल या टोल फ्री नंबर 181 अथवा इस योजना के संबंधित IRGY अर्बन MIS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का संबंधित नगर निकाय द्वारा 7 दिवस में निराकरण किया जाएगा तथा संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शिकायत के निराकरण की सुनिश्चितता की जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन का सामाजिक अंशेषण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के आधार पर किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का पोर्टल स्वायत्त शासन विभाग द्वारा DOIT के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। योजना अंतर्गत निकाय स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर व राज्य स्तर पर आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, परिपत्र व आदेश स्वायत्त शासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाएंगे। योजना का व्यापक प्रसार करना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त योजना अंतर्गत रोजगार हेतु प्राप्त पात्र आवेदन पत्रों को जॉब कार्ड जारी करने हेतु संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पंजीयन अधिकारी होंगे। रोजगार का प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग होगा। अब जो इसके लिए प्रपत्र दिया गया वो है प्रपत्र 1, जो कि कार्य करने के लिए आवेदन पत्र है, जो कि कहाँ पे आवेदन करना है, क्या कार्य है, वो पूरी यहाँ पे डिटेल आपको भर करके देनी, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, निवास का पता, मोबाइल नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड वगैरह और परिवार के सदस्यों की डिटेल, उनके भी IFSC कोड वगैरह यहाँ पे डाल देने। उसके अलावा कार्य की अवधि, कितना कार्य जो हुआ है वो पूरी यहाँ पे डिटेल्स और उसके साथ में यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। उसके अलावा जॉब कार्ड के लिए, परिवार पंजीकरण के लिए अलग से फॉर्म दिया हुआ है जो कि ये है। अब उसके आगे ये पूरा फॉर्म है जो कि मस्ट्रोल के लिए है, ये मस्ट्रोल वाला फॉर्म है पूरा। और उसके आगे बस ये इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।